पोषण अभियान के जो 1000 दिन इन्होंने बताए, वो 1000 दिन हमारे 9 महीने प्रेगनेंसी के डेज होते हैं। जब बच्चा पेट में, माँ के पेट में आता है, तब से 9 महीने तक वो रहता है, तो 270 दिन हो जाते हैं। और उसके बाद जब बच्चा 1 साल का होता है तो 365 दिन फिर, और जब वो 2 साल का होता है तो 365 दिन और। इन सबको मिला के 1000 दिन हो जाते हैं, और उन्हीं 1000 दिन को सुनहरे दिन कहा गया है, क्योंकि जब बच्चा 2 साल का होता है तब तक उसकी 80% डेवलपमेंट है जो दिमाग की, वो हो जाती है। इसलिए इस 1000 दिनों पे इसीलिए इतना जोर दिया जा रहा है कि माँ के पेट में से लेके और जब तक बच्चा 2 साल का होता है तब तक हम लोग उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखें, उस माँ का भी और उस बच्चे का भी। ये एक फाउंडेशन ईयर होता है लाइफ का। जब तक बच्चा 5 साल की हाइट में बढ़ता है, उसके बाद वो पूरी जिंदगी में जब तक वो जीता है, उसकी जो हाइट है 5 साल में जितनी हो गई बच्चे की, और उसके बाद की पूरी 45, 50, 60, 70 साल तक वो जिएगा। आधी हाइट 5 साल तक बढ़ जाती है बच्चे की। तो आप इसको मान सकते हो कि कितनी जरूरी है उस टाइम पे उस बच्चे का और उस मदर का ध्यान देना। लेकिन दुर्भाग्य से हम लोग, जब माँ के पेट में बच्चा होता है, हमारा ध्यान उसके स्वास्थ्य की तरफ ना रख के कहीं ना कहीं हम उसका ध्यान यहाँ रखते हैं कि माँ के पेट में लड़का है या लड़की। मेरी बुजुर्ग महिलाएं जो यहाँ पे माताएं बैठी हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, निवेदन है उनसे कि आप अपनी बहू और बेटी का ध्यान इसलिए रखिए कि उस बच्चे की और उस मदर की सेहत अच्छी रहे, उसको खान पान आप अच्छा रखिए उसका, ताकि जब वो बच्चा पैदा हो तो एक हष्ट पुष्ट स्वस्थ सुंदर बच्चा पैदा हो, ना कि ये ध्यान रखिए कि लड़का हुआ या लड़की। आप अब देख रहे हो कि लड़का और लड़की, मुझे नहीं लगता कि किसी भी फील्ड में लड़की लड़के से कम है क्या कम? कहीं लड़की कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है, क्षेत्र नहीं है जहां हमारी लड़की नहीं पहुंची है। इवन लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए भी हमारी लड़कियां, समुद्री जहाज चलाने के लिए भी हमारी लड़कियां चली गई है। हम अपनी लड़की को कमजोर, जो हमारे कुदरत ने हमें कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर बनाया है, बनाया नहीं है, हमने मान लिया है। आपको मैं एक साइंस की बात बता दूं कि लड़की जब पैदा होती है 2 साल तक लड़की का स्वास्थ्य लड़के से ज्यादा स्ट्रोंग होता है, ज्यादा मजबूत होती है लड़की। बीमारियों से लड़ने की शक्ति उसके अंदर लड़के से ज्यादा होती है। ये उसको कुदरत ने ही दिया है, ये तोहफा। लेकिन जब वो समाज में आ जाती है, और डेथ रेट भी, जो मरने की संख्या है ना लड़कियों की, छोटी उम्र के जो बच्चे हैं 2 साल तक के, 1 साल के जो बच्चों की मरने की जो स्थिति है, उसमें भी लड़कियों की मौत कम होती है, लड़कों की मौत ज्यादा होती है। उसका कारण भी यही है कि नेचर ने, भगवान ने तो उसको बहुत मजबूत बनाया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने, हमारे समाज ने मिलके उसको कमजोर कर दिया। हमारी लड़की को हम फिजिकली कमजोर मानते हैं। क्या खो खो, कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल लड़कियां नहीं खेलती? हॉकी नहीं खेलती है? क्रिकेट नहीं खेलती है? कुश्ती नहीं लड़ती है? क्या बबीता फोगाट, गीता फोगाट का नाम आपने नहीं सुना? वो मूवी आपने देखी है? वो लड़कों के साथ कुश्ती लड़ती है ना? और लड़कों को हराती भी है। तो लड़की किस फील्ड में कमजोर मानते हैं? यहाँ कहीं ना कहीं मैं आपकी एक चीज से मतलब एग्री करती हूँ, सहमत हूँ कि हम अपने यहाँ का माहौल जो है, लड़कियों की कमी होने की वजह से, लड़कों की संख्या ज्यादा है हमारे हरियाणा में, लड़कियां कम है, जिस वजह से थोड़ा सा माहौल उसकी सेफ्टी को लेके, उसकी सिक्योरिटी को लेके माँ बाप डरते हैं कि लड़की बाहर जाती है तो सही सलामत
वापस आएगी कि नहीं, ये हम डरते हैं। और इसका डरने का कारण भी हम खुद ही हैं, क्योंकि अब एक लड़की को तो एक माँ बाप भाई हर कोई ये शिक्षा देके भेजता है घर से कि घर से बाहर जा रही है, गर्दन उठा के नहीं देखना, जिस काम के लिए जा रहे हो उसी काम के लिए जाना, वही काम करना, कपड़े पूरा सूट पहन के जाना, फालतू नहीं बोलना। क्या कभी आपने आपने सबसे बड़ा आपका हथियार होता है कि हमारे घर की, हमारे समाज की, हमारे गांव की, हमारे परिवार की इज्जत तेरे हाथ में है, लेकिन क्या यही बात आपने कभी अपने लड़के को समझाई है? आपने शायद ही लड़का घर से बाहर रात को होता है, वो 12 बजे आ रहा है, वो 1 बजे आ रहा है, वो पूरे दिन घर से बाहर रहता है, वो कहाँ बैठता है, कहाँ उठता है, क्या कभी आप उसको ये पूछते हो कि आप कहाँ थे, आप किन बच्चों के बीच में बैठे थे, आपके दोस्त कौन हैं, आप बाहर गए, आज आपने सारे दिन क्या किया? क्या कभी ये संस्कार आपने दिया घर से बाहर जाते टाइम कि बेटा तू घर से बाहर जा रहा है, तू भी जिस काम के लिए जा रहा है, अगर दूसरे घर की लड़की आपको बाहर मिलती है तो वो लड़की कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में कुछ ना कुछ लगती है। हर कोई वाइफ नहीं होती है जो बाहर मिलती है। पत्नी के रूप में उसको मत देखो, फ्रेंड के रूप में, या उसको गलत नजर से मत देखना। इज्जत दोनों से ही बनती है, इज्जत सिर्फ लड़की के हाथ में नहीं होती। अगर हम यही संस्कार अपनी लड़की और लड़के दोनों को दें तो शायद कहीं ना कहीं हमारे समाज का जो चेहरा है वो बदलेगा और हमारी लड़की के लिए डर भी कम होगा। दूसरा, अगर हम अपना माइंड बदलेंगे, अपना स्वभाव बदलेंगे कि लड़के और लड़की में फर्क नहीं है, चाहे लड़का पैदा हो चाहे लड़की पैदा हो, हम उनको अच्छे संस्कार दें, उनका अच्छा खान पान दें, उनको आगे बढ़ने के लिए अच्छी एजुकेशन दें, पढ़ाई दोनों को बराबर दें, ना कि सिर्फ हम लड़के को पढ़ने के लिए बाहर भेजें और लड़की को घर में बिठा लें, तो हमारे समाज का निर्माण ज्यादा बेहतर होगा और अच्छा होगा। इसीलिए जो कन्या भ्रूण हत्या है कि हम लड़का होने की दवाई कहीं लेने जाते हैं, अगर किसी के घर में एक लड़की हो गई तो दूसरी लड़की पैदा नहीं करनी, ये हमारा एक स्वभाव बन गया है कि हमें दवाई लेने के लिए भी जाएंगे, अगर हमें पता लग गया लड़की पेट में है तो उसको हम मरवाने की कोशिश करते हैं। तो क्या हमें किसी को हक है कि किसी की जिंदगी हम ले लें? नहीं है ये हक, ये सिर्फ भगवान को हक है कि किसको जिंदा रखना है, किसको नहीं रखना है। हमें जन्म देने का हक तो है, लेकिन किसी को मारने का, पाप करने का हक हमें नहीं है। तो आप एक तो इस बात पे ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को संस्कार बराबर दीजिए। जब बच्चे 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 10वीं क्लास के हो जाते हैं, उन बच्चों के साथ, लड़का हो लड़की हो, आप उनके साथ बैठ के सारी बातें करिए। माँ बाप उस टाइम दोस्ती का रिश्ता उनके साथ निभाइए, उनको समय दीजिए, उनसे सारी बात पूछिए। दूसरा, लड़की की एक एज आती है जब उसको मेंसेस की डेट आती है। आप लोग इतनी शर्म में रहते हैं कि अगर हम मार्केट में हमें पैड्स, सैनिटरी पैड लेने जाना पड़ता है तो हम बहुत शर्म महसूस करते हैं। दुकानदार देने वाला भी शर्म महसूस करता है और हम लेने वाले भी महसूस करते हैं। वो किसी ना किसी चीज में उसको लपेट के देगा कि किसी को पता भी ना लगे। ये तो एक कुदरत की चीज है। अगर किसी के बच्चा नहीं होता है, किसी औरत के बच्चा नहीं होता, क्या आप उसको शुभ मानते हो? मेरे को लगता है कि जब कोई शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, कोई अच्छा काम जब आप करते हो और जिस औरत के बच्चा नहीं है, हम शायद उसको देखना भी नहीं चाहते हैं, की मौज है, आप शगुन मानते हैं। तो क्या मेंसेस अगर उस बच्चे को नहीं आएंगे तो क्या वो माँ बनेगी? नहीं बनेगी ना। तो हमें शर्म किस बात की? और इस टाइम पे एक माँ को सबसे ज्यादा जरूरत है, एक माँ को उस बच्ची का साथ देने की, क्योंकि जब माँ उसके साथ सारी बातें करेगी, उसको समझाएगी, इस टाइम पे लड़की के साथ
वो अपनी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेगी, वो प्रॉपर स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेगी, उस टाइम पे उसका खून निकल रहा है उसका शरीर से, उसमें कमजोरी आ रही है, आप उसके खान पान का ध्यान नहीं रखोगे, अगर उसको सैनिटरी नैपकिन को कैसे यूज करना है, कितने टाइम बाद बदलना है, अगर कोई कपड़ा भी यूज करना है तो उसको धो के धूप में सुखाना है, डेटॉल से धोना है, ताकि उस लड़की को बीमारी ना लगे उसके शरीर में। क्योंकि इस टाइम पे जो बीमारियां बच्चे को लगती है, लड़की को, वो बीमारी आगे जाके भयंकर रूप ले लेती है और वो कहीं ना कहीं आगे जाके वो बच्ची माँ भी नहीं बन पाती है। ये बहुत गंभीर बीमारी है और इस पे बहुत सोचने की जरूरत है हमें कि आप अपनी बच्चियों का साथ दीजिए, इसमें उनके साथ बातचीत करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करिए। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हम बैठ के बात करेंगे, आजकल तो सब बच्चे पढ़ते हैं, लड़कियां आपको किताब में पढ़ के भी बता देंगी। ये हमारा एक मुद्दा था। उसके बाद जैसे कि पोषण की बात आती है, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण और एनीमिया की बात की, खून की कमी की हमने बात की है, तो खून की कमी और कुपोषण की वजह से कहीं ना कहीं आप आज देख रहे हो कि हमारे बच्चों की हाइट जो है बहुत कम हो रही है। पहले वाली जो जितनी लंबाई होनी चाहिए थी उम्र के हिसाब से बच्चे की नहीं है, मोटापा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका खान पान बाहर का हो गया है, जो उसको खाना चाहिए वो खाना वो नहीं खाती है। हाइट अगर हमारी नहीं बढ़ रही है प्रॉपर, इसके लिए ही ये पोषण अभियान चलाया गया है। वेट हमारा नहीं बढ़ रहा है, कुपोषण हमें ना हो, एनीमिया हमें ना हो, और इसके लिए हमारे विभाग ने, हमारी सरकार ने समाधान भी किया है। ऐसे नहीं कि सिर्फ हम नुक्कड़ नाटक आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही हमारी एक स्कीम चलाई गई है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। जब पहला बच्चा किसी महिला को होता है तो उसको 5,000 रुपए की राशि एक महिला को दी जाती है, और वो सिर्फ इसलिए दी जाती है कि वो अपने बच्चे का और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके, उन पैसों से वो अच्छा खाना पीना कर सके। इसके बाद आता है कि अगर हमारी बच्ची बड़ी होती है, हम कहते हैं लड़कियां पढ़ाई कैसे करवाएंगे, तो 12वीं तक सरकार ने फ्री एजुकेशन कर रखी है, उसमें भी हमारा कोई पैसा नहीं लगता। हम बच्चों को पढ़ाने में फिर क्यों पीछे रहते हैं। इसके साथ ही हमारी सरकार ने शुरू कर रखा है आपकी बेटी हमारी बेटी, लाडली के नाम से स्कीम है। 3 लड़कियों तक पैदा होती है, सरकार आपके लड़की के अकाउंट में 21,000 रुपए की राशि जमा करवाती है LIC के थ्रू, और वो जब लड़की 18 साल की हो जाती है तो उसको लगभग 1 लाख रुपए की राशि मिलती है। शायद यहाँ किसी को बेनिफिट मिला होगा ऐसा, कोई आंगनवाड़ी वर्कर बताए किसी को ये लाभ दिया गया है क्या कांचना में? आपकी बेटी हमारी बेटी का किसी का फार्म भरा है यहाँ पे? कोई यहाँ बैठा है बताएगा? भरा था आपका? तीनों के भरवाए थे, 2 के आगे, तीसरे के कितना टाइम हो गया भरवाए हुए? 1 महीने का। कब की भरवाया हुआ था? 8 साल की हो गया। ये नहीं, ये आपकी लाडली किस बात कर रहे हैं मैडम आप? हाँ तो नहीं, तो लाडली का क्यों नहीं आया? लाडली का भी आया हुआ 8 साल 2005 से चल रही है स्कीम। तो पहले नहीं कोई बात साथ है, पता 2 दिन बाद तो आया फार्म आ रहे हैं मैडम, फार्म तो होगा, रसीद तो दे दी है। दो या आया जितनी नाम हो गया, एक का नहीं आया, तीसरे का नहीं आया। हाँ कौन आया जी? पहले 2 बच्चों पे थी, दोनों आया है। दोनों बेटियां का मैडम पहले कागज कौन ये तीनों बेटियां का दे रखा हुई है, ठीक है। आपकी बेटी हमारी बेटी स्कीम के तहत अगर किसी कारण से पहले नहीं भरा गया आपका फार्म, चाहे वो 3 साल की हो गई है, चाहे 4 साल की हो गई है, अगर आपकी बेटी का पहले सरकार का ये था कि 1 साल के अंदर अंदर फार्म भरना है, उसके बाद नहीं भरा जाएगा, लेकिन अभी हमारे विभाग ने इसमें छूट दी है। ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ हमारी सभी सुपरवाइजर्स को। आप गांव में इसकी अवेयरनेस कीजिए, और मेरी रिक्वेस्ट है अगर प्रेस वाले यहाँ कोई भी है तो कि आप इसकी अवेयरनेस करवाना प्लीज, पेपर में देना कि आपकी बेटी हमारी बेटी स्कीम के तहत 2015-22
किया जाएगा 31/3 तक 31/3 तक। 31/3 तो ये 31/3 तक है और मेरे हिसाब से शायद साल के लिए बढ़ा दिया ये। मेरे को जहाँ तक ध्यान आ रहा है 1 साल के लिए बढ़ा दिया 31/3 तक तो कंफर्म है। आप गांव में अनाउंसमेंट करवाइए अपने मंदिर में, गुरुद्वारे में, जहाँ भी, कि अगर किसी की भी बच्ची रहती है 2015 के बाद की, तो उन बच्चियों के फार्म करवाइए, उनको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। क्यों नहीं आंगनबाड़ी वर्कर ये बेनिफिट दे रही है उनको? आप करवाइए, आप अपना फार्म, आप फार्म करवाना, अपने कागज लाओ जो ये मांगते हैं, फार्म करवाओ, ठीक है? मैडम 3 लाख नहीं मिलती है ठीक, अगर कोई बात आपको नहीं पता चलती है, आपके फायदे की कोई बात होती है, तो वो हम आपको बताएं। इसी तरह से हमारी एक स्कीम है OSC, वन स्टॉप सेंटर, जिसमें अगर किसी भी महिला के खिलाफ किसी तरह का भी समस्या उसको आती है, घर में कोई मार पिटाई करता है, शराब पी के हस्बैंड, कोई डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा होती है उसके साथ, कोई उसको घर से निकालता है, कोई एसिड अटैक होता है, किसी भी तरह की समस्या अगर उस महिला के साथ होती है, तो हमारे सिरसा जिला में B12 B10 ऑफिसर कॉलोनी में उनका एड्रेस है। आप हमारी आंगनबाड़ी वर्कर से संपर्क कर सकते हो, सुपरवाइजर से कर सकते हो, मेरे से कर सकते हो, हमारी CDPO से कर सकते हो। अगर किसी महिला को इस तरह की समस्या है, या वो 181 नंबर है, 1098 नंबर है, उन हेल्पलाइन नंबर पे फोन कर सकती है कि मुझे इस तरह की, मेरे परिवार वाले मुझे निकाल रहे हैं, या मेरे परिवार वाले कुछ भी मेरे साथ मार पिटाई कर रहे हैं, कोई घरेलू हिंसा हो रही है, कोई दहेज मांग रहा है, कुछ भी दिक्कत होती है, वो महिला हमसे संपर्क कर सकती है। उसको मेडिकल हेल्प भी दी जाएगी, उसको कानून की हेल्प भी दी जाएगी, उसको पुलिस सहायता भी दी जाएगी। तो आप इसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। बच्चा अगर है छोटा, उसके लिए माँ का दूध है जरूरी, साथ में ऊपर के खाने से भी उसका पूरा विकास होगा। खाओगे अच्छा, जियोगे अच्छा, तभी तो स्वस्थ शरीर का निर्माण होगा। सुंदर होगा भविष्य तुम्हारा जब निरोगी शरीर का साथ होगा। तभी तो हरियाणा सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा का सपना साकार होगा। और अंत में आप सबसे एक गुजारिश कि हमारे इस नाटक से मिली जानकारी को अपने गांव के हर घर, हर ग्रामवासी तक पहुंचाएं, क्योंकि जब सभी को मिलेगा पूरा पोषण, तभी तो भारत देश होगा रोशन। जय हरियाणा, जय भारत। एवं बाल विकास विभाग में आने वाले आंगनबाड़ी केंद्र तो मिलेगी, उस केंद्र में लगी बहन जी से अच्छे से पूछ के सलाह लेके भी कौन सी उम्र के बालकन और औरतों ने कौन सी दवाई लेनी है और कितनी मात्रा में लेनी है। ठीक है बाबा जी। ठीक है महाराज जी। राम किशन भाई, एक बात का और ध्यान रखिए। ये बात महाराज जी? पहले सुनहरे 1000 दिन। भाई बाबा जी, पूरे साल के 365 दिन होंगे भाई, होंगे नहीं कि नहीं? हाँ महाराज जी। फिर बाबा जी उसी के लिए दिन में 1000 दिन बनाते ये गलती होगी। पहले पूरी बात सुन। पहले सुनहरे 1000 दिन का मतलब से गर्भावस्था के टाइम से लेके ये एक बहुत जोर शोर से मुहिम चल रही है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, और इसके तहत जो है ये नाटक रखा गया है। हर गांव में हम इस तरह के नाटक करवा रहे हैं, लेकिन जो ये नाटक मंडली है, मिस्टर करण नड्डा और इनकी जो टीम है, ये मैसेज को इतने अच्छी तरह से क्लियर इन्होंने कर दिया है कि मुझे शायद कहने के लिए मेरे पास कुछ बचा नहीं है। इनकी हौसला अफजाई के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इनके लिए एक बार फिर जोरदार ताली। वास्तव में करण, आपकी टीम ने जो मैसेज हम देना चाह रहे थे, जो हम रूटीन में देते हैं,
आप हमारे डिपार्टमेंट से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन जिस तरह से आप मैसेज कन्वे कर रहे हो वो काबिले तारीफ है। बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं।